हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 सभी को नमस्कार। ये हमारा जो ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है उसमें ये नेक्स्ट लेक्चर, इसके बाद एक लेक्चर और बनेगा, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम डिसऑर्डर पढ़ रहे थे ब्रीथिंग सिस्टम के, तो ये नेक्स्ट डिसऑर्डर है, इसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। मतलब इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की बात की जा रही है, इसने बोला है एट सी लेवल पे जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का 159 mmHg होता है, जैसे कि हम देखते हैं भाई जो हम नॉर्मली सांस लेते हैं ऑक्सीजन का। लेकिन जैसे ही हम अबव सी लेवल जाते हैं, मतलब जैसे माउंटेन वाले एरियाज़ में जाते हैं या माउंटेन जैसे लेह लद्दाख है वहाँ पर ऊंचाई पे जाते हैं, तो वैसे वैसे ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाता है। कंपोजिशन कम नहीं होता, कंपोजिशन वैसा ही है, 21% ऑक्सीजन होती है एनवायरनमेंट में, 70% नाइट्रोजन होते थे, तो वही कंपोजिशन, बट प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो कम हो जाता है। वे देखो इसने बोला एट सी लेवल द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 159 mmHg, वेयर एज एट 8848 मीटर अबव सी लेवल, माउंट एवरेस्ट की बात की इसने, तो पार्शियल प्रेशर वहाँ पर ऑक्सीजन का कितना है 53 mmHg, तो बहुत कम है, तो उसमें हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो एट हाई एल्टीट्यूड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आर फर्दर अपार्ट बिकॉज देयर इज लेस प्रेशर टू पुश देम टुगेदर। तो जो हाई एल्टीट्यूड है, ज़्यादा ऊंचाई है, तो उसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, और प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमें जितनी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की, उतनी ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाती। दिस इफेक्टिवली मीन्स दे आर फ्यूअर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन द सेम वॉल्यूम ऑफ एयर एज वी इनहेल। जैसा हम सांस लेते हैं उस सेम वॉल्यूम है, वैसा ही कंपोजिशन है, मैंने आपको बताया। ठीक है, जितना आपके गैसियस कंपोजिशन होता है जो है एनवायरनमेंट में वो, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वहाँ पर कम हो गए हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोक्सिया बोलते हैं। ठीक है, और वो बात अलग है कि जैसे कि जो माउंटेन एरियाज में रहते हैं तो उनको एडेप्टेबिलिटी होती है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ इधर कि जैसे हम मान लो बाई एयर जाते हैं, एयरप्लेन जाते हैं हम लेह लद्दाख के ऊपर, ठीक है, तो वहाँ जाते ही हम तुरंत उसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे और डेथ तक भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि एकदम से हमारी बॉडी इसके लिए प्रिपेयर नहीं है। लेकिन अगर हम बाई रोड जाते हैं, बाई बस जाते हैं, बाई बाइक जाते हैं, तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें पता है धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। ठीक है, तो उस टाइम तक वहाँ ऊपर पहुँचने तक हमारी बॉडी अपने आप को प्रिपेयर कर लेगी उस कंडीशन के लिए। ठीक है, देखो रेगुलेशन एट हाई एल्टीट्यूड द कंपोजिशन ऑफ एयर रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम। जो कंपोजिशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुई, ये एम्स जो होती है, एम्स मेडिकल टेस्ट होता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये लाइन। द कंपोजिशन ऑफ एयर रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम, वो सेम रहता कंपोजिशन उसका गैसेस का एज एट सी लेवल, जैसा कि सी लेवल, बट एट द डेंसिटी जो प्रेशर है उसका वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वाइल असेंडिंग अप ए माउंटेन, जब आप एक माउंटेन पे चढ़ते हो, वन इंस्पायर थिन एयर, वहाँ पर जो एयर है वो कम है, गेटिंग लेस ऑक्सीजन, और लेस ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड रिजल्ट इन, हमारे ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन का लेवल गिरेगा तो वो हाइपोक्सिया होगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जो है 7500 फीट से ऊपर जाते हो आप, तब ये कंडीशन आपको फेस करनी होगी। ठीक है, फिर कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेटरी मैकेनिज्म प्रोग्रेसरी इंक्रीज द रेट ऑफ वेंटिलेशन। अब आप सोच रहे होगे सर आपने तो ये जो कीमो रिसेप्टर का बताया था कि केवल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, भी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो ही वो उसको मतलब डिटेक्ट करेंगे, ऑक्सीजन के तो डिटेक्ट ही नहीं करते। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगी? अरे जब ऑक्सीजन अंदर जाएगी तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, तो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो उसके प्रति वो कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे और कहेंगे कि भाई वेंटिलेशन, मतलब सांस लेने की प्रक्रिया बढ़ाओ, जल्दी जल्दी सांस लो, वेंटिलेशन हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज रेट ऑफ वेंटिलेशन ऑर्डिनरी डज नॉट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली अंटिल व्हेन एज एसेंडेड टू अबाउट 2500 मीटर। वेंटिलेशन मतलब ज़्यादा इंक्रीज करने की आवश्यकता नहीं है, कब तक? जब तक कि हम 2500 मीटर हाइट से ऊपर नहीं, 2500 मीटर तक रहते हैं, उससे ऊपर जाते हैं तो हमें सांस लेना बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ब्रीथिंग रेट बढ़ाना पड़ेगा। When people are exposed to altitude for several days or weeks, और जब कोई व्यक्ति ज़्यादा ऊंचाई में ज़्यादा मतलब ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा सप्ताह तक वहाँ रहता है, तो उनकी बॉडी एडजस्ट कर लेती है, उसको बोलते हैं एक्लेमेटाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? एक्लेमेटाइजेशन, मतलब वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी ने अडेप्ट कर लिया। और वो कैसे अडेप्ट करती है? देखो उसने बोल दिया टू द लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट, लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट के प्रति अडेप्ट कर लिया। लेकिन वो अडेप्ट कैसे करती है? वो अडेप्ट करती है बाय द इंक्रीज ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन,
हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन को इंक्रीज करके ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ब्लड वेसल्स को, इसने आगे देखो बता भी रखा अगली लाइन में, द इंक्रीजिंग ब्रीथिंग, सांस लेना, दैट वाज इनिशिएटेड इन द फर्स्ट फ्यू सेकंड ऑफ एल्टीट्यूड एक्सपोजर रिमेन्स, हीमोग्लोबिन लेवल इंक्रीज, हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ा देंगे। जब हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है कि उससे ऑक्सीजन, एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ले जाता है ऑक्सीजन के, ठीक है, तो उस प्रकार से वो ऑक्सीजन को ट्रैप कर सकता है, ठीक है। अलॉन्ग विद द रेशियो ब्लड वेसल जो है जल्दी जल्दी ब्लड फ्लो करवाना शुरू कर देंगी, ठीक है, टू मसल्स मास के अकॉर्डिंग। Despite these adaptations in the body to compensate for hypoxic condition, physical performance will always be worse at altitude than for the equivalent activity at sea level। और जब ये adaptation हो जाती हैं हाइपोक्सिक कंडीशन से हम कंपेंसेट कर लेते हैं तो बॉडी जो है फिर वही वो भी कर सकते हैं, जैसे कि फिजिकल परफॉर्मेंस भी हमारी जो है एक तरह से हाई एल्टीट्यूड पे सेम रहेगी जैसे कि हमारी सी लेवल पे रहेगी, ठीक है। ओनली एक्सेप्शन टू दी इन वेरी ब्रीफ एंड पावरफुल एक्टिविटी सच एज थ्रोइंग और हिटिंग बॉल। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जो आप मान लो क्रिकेट खेल रहे हो इधर सी लेवल पे, हमारे ग्राउंड लेवल पे जो क्रिकेट खेल रहे हो, तो वहाँ पर एयर का रेजिस्टेंस है, ठीक है, इससे वो बॉल ज़्यादा दूर नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप किसी माउंटेन एरियाज पे अब गेंद फेंक रहे हो तो वो बहुत दूर जाएगी, क्योंकि वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस की कमी है, लैक ऑफ एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। ये देखिए, ये व्यक्ति देखो, ये माउंटेन वाले हैं व्यक्ति हैं, और आपने देखा होगा कि जैसे ज़्यादा ऊंचाई पर ये वहाँ पर रहते हैं, और ये क्या करते हैं, पीछे अपने एक टोकरी बांधे रखते हैं और बोलते हैं कि हाँ भाई चलो ऊपर चढ़ना है आपको, तो हम चढ़ा देंगे, उस टोकरी में आप बैठ जाओ और आपको ऊपर चढ़ा देंगे ये जहाँ पर आपको जाना है माउंटेन एरियाज में। और इनको कुछ नहीं था, क्योंकि इनको अडेप्टेशन है, इनके अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ चुका है ऑलरेडी, ये अडेप्ट कर सकें, एक्लेमेटाइजेशन कर चुके हैं उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड नेटिव मतलब वहाँ पर रहने वाले एक्सिबिट लार्ज लंग वॉल्यूम, उनके जो लंग का साइज वो भी बड़ा होता है, एंड ग्रेटर एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, और ज़्यादा एफिशिएंसी होती है ताकि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकें टिश्यू के पास, बोथ एट रेस्ट में भी और ड्यूरिंग एक्सरसाइज में भी। वाइल देयर इज डिबेट ओवर वेदर दीज करेक्टर्स आर जेनेटिक, और कई बार ये करेक्टर उनके जेनेटिक भी हो जाते हैं, उनके अंदर जीन भी बन जाते हैं उस कंडीशन को फेस करने के लिए। तो हाई एल्टीट्यूड में जो है ये मतलब जो है लो लैंडर्स की बजाय जो है ज़्यादा सहन कर सकते हैं। तो सो अनलेस यू आर ए शेरपा, मतलब शेरपा बोलते हैं इनको, रहने वाले को उधर को शेरपा बोलेंगे, और ये मतलब हाइपोक्सिक एनवायरनमेंट को चैलेंज भी करते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, हाइपोक्सिया जो है वो कंडीशन ऑक्सीजन की शॉर्टेज इन द टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। तो दो टाइप की होती है बेटा, ये आर्टिफिशियल हाइपोक्सिया और एनेमिक हाइपोक्सिया। आर्टिफिशियल हाइपोक्सिया जो है आपको हाई एल्टीट्यूड पे होगी, अबव 400 मीटर, ठीक है, 2400 मीटर से ऊपर। इट काजिज माउंटेन सिक्स है, इसको माउंटेन सिक्स बोलेंगे। और दूसरी जो एनेमिक हाइपोक्सिया है ये एनीमिया की वजह से होते हैं, या कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है, जैसे कि किसी व्यक्ति को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो चुकी है, तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन के साथ जब कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ती है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो हीमोग्लोबिन को वो डिस्ट्रॉय कर देती है। तो हीमोग्लोबिन की संख्या कम होगी, हीमोग्लोबिन लेवल कम होगा। मान लो जैसे नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है 14 to 16 ग्राम, ठीक है, और अगर ये 2 से 4 ग्राम हो जाए तो सिंपल सी बात है एनीमिक कंडीशन हो जाएगी, तो इसको एनीमिक हाइपोक्सिया बोलेंगे, और इसमें हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है। फिर है एस्फिक्सिया, सफोकेशन बोलते हैं, ऑक्सीजन इन ब्लड, देखो कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड फॉल, मतलब ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर इसका लेवल गिर जाएगा और CO2 का लेवल बढ़ जाए, और उससे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर वो पैरालाइज हो जाए, ठीक है, जिससे ब्रीथिंग स्टॉप हो जाएगी और डेथ आकर। अब ये कहाँ पर होता है, जैसे मान लो किसी बिल्डिंग में आग लग गई, वहाँ पर जो लोग हैं, ठीक है, वो आग से बचाने के लिए मान लो किसी कमरे में चले गए, तो अब क्या होगा, देखो पहले से आग लगी हुई वहाँ पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पर वहाँ ऑक्सीजन होगी तो कार्बन ऑक्सीजन तो सारी यूज हो जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज होगी तो जैसे बाहर भी कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वो सांस ले रहे तो अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया, उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो रेस्पिरेटरी सेंटर पैरालाइज हो जाएगा, ठीक है, ब्रीथिंग स्टॉप हो जाएगी और डेथ हो जाएगी। ऐसा बहुत बार होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इस डिसऑर्डर को नोट करें, लिखें, ठीक है, या